दोस्तों स्वागत है आप सभी का जीएस की इस क्लासेज में। दोस्तों इस वीडियो में सबसे पहले मैं बता दूं कि इस वीडियो में हम डिस्कस क्या करने वाले हैं। इस वीडियो में हम वे सभी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, ठीक है ना। और जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट की दृष्टि से मैं इस चीज़ को डिस्कस करते हुए चलूँगा। देखिए, सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन पूछा गया है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी आपकी बोध गया में, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितना भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। इसका एक सीरीज लेकर आया हूँ मैं आपके लिए। इसमें कम से कम 500 से 600 क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो बोध गया में हुई थी, ठीक है ना। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद ने की थी। इनका पूरा नाम स्वामी दयानंद सरस्वती था। तो ये बात आप याद रखिएगा कि इनका पूरा नाम क्या था, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। तो देखिए, बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन पे। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है। तो दोस्तों, पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है वो गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है, ठीक है ना। पंजाबी भाषा जो लिखी जाती है, हर भाषा को लिखने का अपना अपना लिपि होता है। और जो पंजाबी भाषा लिखी जाती है वो कौन सी लिपि से लिखी जाती है, तो गुरुमुखी लिपि से लिखी जाती है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, आगे बढ़ते हैं। इसके आगे लिखा गया कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है। जो भारत का जो भूमि है, यानी कि दक्षिण में सबसे लास्ट कहाँ होता है, यानी यही कहने का मतलब कि दक्षिणतम किनारा कौन सा है। तो आपका आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। यानी कि भारत की भूमि का दक्षिणतम किनारा क्या है, कन्याकुमारी है, ठीक है ना। तो ये आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, ये कन्याकुमारी हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है। तो भारत में सबसे पहले सूर्य जो निकलता है वो अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। ये आप लोगों को सबसे पता ही होगा कि सूर्य का जो जो भारत में जो उन्मुख होता है, जहाँ से सूर्य निकलता है, वो है आपका अरुणाचल प्रदेश। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लिखा है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है। तो दोस्तों, इंसुलिन का प्रयोग जो होता है वो मधुमेह की बीमारी में होता है, ठीक है ना। और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये है, तो ये तो आप देख चुके हैं कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी में होता है। तो मधुमेह मतलब होता है चीनी रोग, जो शुगर जो होता है उसमें इंसुलिन का प्रयोग होता है उस बीमारी में। और बिहू किस राज्य की प्रसिद्ध त्यौहार है। तो बिहू जो है वो असम की है। ऐसा नहीं कि बिहू देखकर बिहार लगाते, बिहू जो है वो असम की जो होती है प्रसिद्ध त्यौहार है, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए, अगले सीट पर हम लोग चलते हैं। देखिए, अगला सीट में आपसे ये कह रहा है कि कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है, ठीक है ना। तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नहीं बल्कि विटामिन सी हो जाएगा, ठीक है ना। आपको ऑप्शन दिया जाएगा, एग्जामिनेशन में आपसे ऑप्शन दिया जाता है। तो कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो आंवला में पाए जाने वाला जो विटामिन है वो विटामिन सी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो विलियम वेंटिक। तो दोस्तों देखिए, हम लोग यहाँ तक देखे हैं भारत का गवर्नर जनरल कौन है, प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है ना। इसके आगे आज देखते हैं कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो अब देखते हैं कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो चीन में। ये क्वेश्चन बच्चों को पता होगा कि कागज़ का आविष्कार जो वो चीन में हुआ था, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था। तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ठीक। तो अगर से पूछे कि गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो आप क्या कहेंगे, सिद्धार्थ था, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। तो सबसे जो भारत में अभी को पता ही होगा कि भारत में जो सबसे प्रमुख होते हैं, भारत का प्रथम व्यक्ति जो होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। इसलिए सशस्त्र बलों का जितना भी बल है ना, थल सेना, जल सेना और वायुसेना, तीनों का अध्यक्ष जो होते हैं वो राष्ट्रपति को बनाया जाता है, क्योंकि राष्ट्र के पति तो वही होते हैं। इसलिए राष्ट्रपति क्या है, तीनों का अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि भारत में, यही तो देख लीजिए, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है। तो रतौंधी जो होता है वो विटामिन ए की कमी से। रतौंधी को हम लोग इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं, और एनीमिया जो होता है वो विटामिन ए की कमी से होता है। तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है ना, कि एनीमिया जब भी आपसे पूछे तो कौन सी विटामिन की कमी क्या कारण होगा, तो विटामिन ए की कमी को, रतौंधी को हम लोग एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है वो पोंगल किस राज्य की भाषा है। तो आपको बताइए कि पोंगल किस राज्य की भाषा है। तो पोंगल है तमिलनाडु की, ठीक है ना। सॉरी, पोंगल एक त्यौहार है, भाषा सॉरी। तमिलनाडु का भाषा तो तेलुगु है, लेकिन यहाँ पे भाषा नहीं पूछ रहा आपसे। अगर भाषा पूछे तो आपको क्या मारना है, तेलुगु मारना है। लेकिन यहाँ पे पूछ रहा आपसे कि त्यौहार कौन सा है, तमिलनाडु किस राज्य का त्यौहार है। तो पोंगल किस राज्य का त्यौहार है। तो तमिलनाडु हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि गिद्धा
और भांगड़ा किस राज्य के लोकनृत्य थे? तो पंजाब के हैं, ठीक है। तो गिद्धा और भंगड़ा जो किस राज्य के लोकनृत्य? तो पंजाब के, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए इसके बढ़ते हैं आगे। देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि टेलीविज़न जो है वो टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो टेलीविज़न का आविष्कार जॉन लगी वेयर्ड के द्वारा किया गया था, जॉन लॉगी वेयर्ड, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि भारत में पहली महिला शासिका कौन थी? तो पहला जो महिला शासक जो भारत में जो शासन करने वाला थे वो थे रजिया सुल्तान, ठीक है ना। ये एग्जामिनेशन में सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन को आपको बहुत अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। इसके अलावा आप तो लूसेंट पढ़ते ही होंगे, हमको मुझे पता है। एसएससी का तैयारी करने वाले या रेलवे या फिर किसी भी बैंकिंग किसी भी तैयारी करने वाले जो जीएस में इसमें पूछा था उसमें लूसेंट पढ़ते होंगे आप लोग। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो वो गलफड़ों के द्वारा लेती है, ठीक है ना। मछली सांस लेती है गलफड़ों के द्वारा, अधिकांश लोग को पता होगा। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो भगत सिंह ने दिया था, ठीक है। बढ़ते हैं इसके आगे। अगला क्वेश्चन है कि एक मिनट, इनकलाब जिंदाबाद को जो नारा दिए थे वो कौन दिए थे? भगत सिंह ना, तो हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 1919 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 1919 ईस्वी में, ठीक है। और वो कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था पूछेगा तो 1919 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो अमृतसर में हुआ था, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पे दिया गया आपके सामने, कब और कहाँ हुआ था। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो सबसे पहले जो आपको याद करना है कि कांग्रेस कब छोड़े थे सुभाष चंद्र बोस? तो आपको पता होगा 1939 ईस्वी में। 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद जो दल को ज्वाइन किए वो कौन से दल की स्थापना की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसने? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस कब छोड़े थे? तो 1939 ईस्वी में। सुभाष चंद्र बोस 1939 ईस्वी में कौन सी पार्टी को छोड़ा? तो कांग्रेस को छोड़ा। और किस दल की स्थापना की खुद से? तो वो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, ठीक है ना। बढ़ते हैं इसके आगे। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए आपके सामने, ये कह रहा है कि पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी जो वो लाला लाजपत राय को कहा जाता है, ठीक है। इसके अगला क्वेश्चन है कि साइंस की हत्या किसने की? सॉरी, सैंडर्स की हत्या किसने की? सैंडर्स है, साइंस नहीं सैंडर्स। हम भी कहें साइंस की हत्या कैसे हो सकता है कभी। तो सैंडर्स की हत्या किसने की? तो भगत सिंह ने की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो मंगल पांडे ने दिया था, ठीक है ना। मंगल पांडे आप लोग नाम सुने होंगे, तांत्या टोपे, मंगल पांडे सबका नाम सुने होंगे। उनमें उन्हीं के सब पार्टी थे मंगल पांडे, वही जो किए थे 1857 के विद्रोह जो किए थे। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो सरोजनी नायडू थी, ठीक है ना। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? सरोजनी नायडू। अगला क्वेश्चन है कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला कौन थी? तो संतोष यादव। माउंट एवरेस्ट पर लगातार 2 बार चढ़ने वाली महिला संतोष यादव थी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा। देखिए आज के इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। इसके आगे के क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मैं आपके लिए और भी कई सारे वीडियोज़ लाते रहता हूँ, तो जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपके को मिलते रहेगा। और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी मैं आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाला हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।